मुझे इस बात की खुशी है जो आज जिस स्थान पर एम्स बनने जा रहा है वो एम्स का स्थल का चयन सबसे पहले मैंने किया था और उस जगह का निरीक्षण करके माननीय अपने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमने इस बात के लिए अवगत कराया और उनको सारी स्थिति बताया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उन्होंने इस स्थल का चयन किया था। जो लोग कहते हैं कि हम ही खोजे, वो तो हायाघाट पेपर मिल के लिए उनको खोजे हुए थे और इम्तियाज साहब ने तो बयान उससे सुनाया हमको, तो हमने कहा कि भाई सुन लिया होगा, स्टाफ है उस पर दरबार के और वो उनको सुन लिया होगा उन्होंने। तो ये तो हायाघाट पेपर मिल जाते, किस मुंह से कहते हैं? थोड़ी सी नैतिकता और लाज शर्म ऐसे बेशरम लोगों को हो तो चुल्लू भर पानी काफी है डूब मरने के लिए। जो कहते हैं कि हमने खोजा, जो सब दिन विरोध करते रहे वो लोग, कुछ लोग नाव लेके जाते थे या कोई बिना नाव लेके जाते थे कि भाई इसको अशोक पेपर मिल में होना चाहिए, वो आज कहते हैं कि हम ही खोले। अब क्या करें, नाशर्मी को मतलब क्या कहें उसको, बेशर्मी की सीमाएं सारी हद पार कर गई। आखिरकार दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ 13 तारीख को। जो प्रस्तावित एम्स स्थल है शोभन बलिया मौजे में। एनडीए के कई दिग्गज नेता मंच पर दिख रहे थे, मुख्यमंत्री आए और इस बीच जो एक खबर निकल कर आ रही है, एक बड़ा बयान राजद के हनुमान, जो राजद के सुप्रीमो है लालू यादव के, इनको हनुमान कहा जाता है, भोला यादव जो पूर्व विधायक हैं, उनका एक दावा सामने आया है कि जो शोभन का जमीन है, एम्स जहां निर्माण होने वाला है, उस स्थल का चयन करके सबसे पहली बार भोला यादव ने उस समय सरकार में रहे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को दिया था और स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन खबरें लगातार चल रही है और कई समाचार पत्रों में, मीडिया में चलाई गई कि राजद के एक बड़े नेता उमेश राय, जो नागरिक मंच बनाकर पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ यह नारा को लेकर लगातार वह कार्यक्रम कर रहे थे। और इस बीच जो जिला के सांसद हैं उनके द्वारा नाव लेकर विरोध भी किया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक ही पार्टी के दिग्गज नेता दोनों आमने सामने हैं। भोला यादव का एक तरफ दावा और दूसरी तरफ उमेश राय, जिसने वर्तमान के जिला अधिकारी राजीव रोशन को एक पत्र सौंपा और 350 एकड़ जमीन बिहार सरकार की होने का बलिया मौजे में दावा किया। मुख्यमंत्री से मिले, प्रधान सचिव से मिले। आखिरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा था, उस समय निरीक्षण किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और स्वीकृति दे दी गई। पेच फंसती रही लेकिन शिलान्यास हो गया। अब यह जुबानी जंग सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यह दावा कितना ठोस है और कितना खोखला। आपको बता दें कि यह भी खबर चली थी कि अशोक पेपर मिल को लेकर जो भोला यादव है पूर्व विधायक, अशोक पेपर मिल के ग्राउंड में आए थे, मैदान में आकर उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार की यह जो अशोक पेपर मिल की जमीन है, यहाँ सबसे उपयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ मिट्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और पेपर मिल में एम्स होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने चिन्हित करके शोभन का जमीन को दिया है। ऐसे ही जुबानी जंग चलती रहेगी। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सुनाते हैं भोला यादव का वो बयान और उस बयान पे उमेश राय की यह प्रतिक्रिया। लेकिन उससे पहले एक चीज हम भूल रहे थे, उस बात को हम याद दिलाना चाहेंगे। जिस व्यक्ति ने
जमीन चिन्हित करके दिया, उस व्यक्ति को शिलान्यास के दिन भूल गया लोगों ने, मुख्यमंत्री भी याद नहीं रखे। हालांकि आमंत्रण नहीं मिला उमेश राय को, इस बात की रत्ती भर उनको दुख नहीं है। हालांकि वो खुशी जता रहे हैं कि दरभंगा में शिलान्यास हो गया एम्स का, बलिया मौजे में, और एम्स बनेगा। अब आस वह यह लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो, ताकि लोगों को, यहाँ मिथिलांचल के लोगों को, सीमांचल के लोगों को या नेपाल के लोगों को दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत ना पड़े। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। मुझे इस बात की खुशी है जो आज जो जिस स्थान पर एम्स बनने जा रहा है वो एम्स का स्थल का चयन सबसे पहले मैंने किया था, और उस जगह का निरीक्षण करके माननीय अपने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमने इस बात के लिए अवगत कराया और उनको सारी स्थिति बताया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उन्होंने इस स्थल का चयन किया था, और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है जो आज सारे झंझावट के बावजूद उसी स्थल पर एम्स का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में जो यहाँ के सांसद हैं, उस समय भी सांसद थे, उनके पुरजोर विरोध के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों के पुरजोर विरोध के बावजूद अंतोगत्वा दरभंगा के लिए वही स्थल सबसे उपयुक्त स्थल माना गया। और हम समझते हैं दरभंगा ही नहीं, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, नेपाल, बगल की मुजफ्फरपुर और बगल के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इन सारे जगहों के लिए सबसे बेहतर जगह वो है, क्योंकि NH से जुड़ा हुआ है और सभी तरफ से रोड से जुड़ा हुआ है, हवाई से अड्डा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो स्थल सबसे उपयुक्त स्थल था। लेकिन न जाने भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों विरोध कर रहे थे। आज तो वो लोग बढ़ चढ़ करके ताली बजा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर है। मैं वैसे लोगों को बताना चाहता हूं जो किस मुंह से इस प्रोजेक्ट का आप स्वागत कर रहे हैं। जब एक बार आप विरोध कर रहे थे, यहाँ के सांसद नाव लेकर के वहाँ गए थे और नाव लेकर के ये प्रदर्शित करना चाहते थे जो इस जगह पर नाव चलने लायक पानी है, जबकि पानी था नहीं, सूखे में नाव को रख करके वो गलत संदेश देना चाहते थे। मैं उनको बताना चाहता हूँ जो थोड़ा भी तो शर्म कीजिए, और यदि शर्म नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मैं निश्चित तौर से एम्स के निर्माण जो हो रहा है उसका स्वागत करता हूं, और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए निश्चित तौर से कहूँगा जो अपने लोगों को के अंदर जो कमियां हैं उनको निश्चित तौर से एक संदेश देने का काम करें, जो वो लोग अपने में बदलाव लाएं। दरभंगा और मिथिलांचल के विकास के लिए राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते भोला यादव कृत संकल्पित है, और जो मिथिलांचल के हित की बात होती थी उस हित के हिसाब से हम लोगों ने उस बात को रखा था। लेकिन न जाने मिथिलांचल के विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रुख ऐसा गंदा क्यों है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर आग्रह करूंगा जो आवे उनका स्वागत है, लेकिन अपने लोगों को एक बड़ी सीख देने का कोशिश करें। और सोबन के बलिया मौजा में जिस एम्स का शिलान्यास हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका रही है, उस जमीन को आवंटित करवाने, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये तो प्रसन्नता है कि एम्स का शिलान्यास हो गया आज, और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण बिल्कुल निराशाजनक, उनको कहीं विकास से, शिक्षा से, रोजगार से, किसी तरह का दूर दराज से नहीं है। खाली लफाजी करके प्रधानमंत्री आकर के बोल के चले गए। कोई विकास के बारे में, कैसे विकास होगा, ये जो चुनावी भाषण जैसे अन्य जगह देते हैं वैसे ही अल्लबल बोल के, और प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी इतना गिर जाएगा कि यहाँ के लोग को पढ़ाई में जाहिल बनाने के लिए वो यहाँ मैथिली और ये संस्कृत और जो लोकल भाषाएं जो है उसमें ये पढ़ाई शुरू कराएंगे। ये मैथिली का विद्यार्थी अगर छपरा चला, मुजफ्फरपुर चला जाएगा तो उसने उसकी बात समझेगा नहीं, ये समझेगा। ये मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, एग्रीकल्चर में ये क्षेत्रीय भाषा करते हैं। क्या ये क्षेत्रीय भाषा का यहीं का विद्यार्थी यहीं रहेगा? उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। उसको तो चाहिए जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करना।
ये इनका योजना है कि इस देश के नौजवान को बिल्कुल शिक्षित के नाम पर जाहिल बना देना, शिक्षा को खत्म कर देना। शिक्षा को खत्म करने का ये जो है सो सुपारी लेके सरकार में है और 10 साल में दुर्दशा करवाए हैं कि 29-30 दिसंबर का रहा होगा 22 का साल। हम लोग सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम के लिए दौरा कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उसी बीच में इनका एक बयान आया था और उसने कहा था कि मैं उसको प्रस्ताव दिया हूं और प्रस्ताव से तेजस्वी जी ने उसको सहमति दे करके और अशोक पेपर मिल में करने की स्वीकृति मिल गई है। तो वो सुनाए भी थे और आए भी थे। तो मैंने कहा कि भाई वो सुन लिया होगा, दरबार में रहते हैं, उनको मालूम हो गया होगा तो वो कह दिए होंगे। मुझको नहीं मालूम है, हमको तो मुख्यमंत्री जी से बात हुई, प्रधान सचिव ने कहा कि हमको 6 साल से इंतजार कर रहे थे, जमीन खोज रहे थे और आज आप लेके दे रहे हैं, तो हमको पहले देते तो हम पहले से जमीन को सेलेक्ट कर लिए होते। तो हमको अब कौन क्या बोल देता है, किसी को थोड़ा सा भी, देखिए पहले के लोग जो समर्पित होते थे, नैतिक होते थे, अब ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आए हैं जिसको हम क्या कहें, जिसको यही मतलब है कि हम अरब खरबपति हो जाए। तो उन लोगों को बोलने में क्या लगता है, कह देगा कि ताजमहल भी हम ही बनवाए, तो उसको कौन मना कर देगा। तो भोला यादव तो पार्टी के पुराने नेताओं हम में पुराने नेता पर नया नेता किसी की बात नहीं करते हैं, हम वैसे लोगों की बात करते हैं कि ये लोग जो हैं जिसको अपना कुछ नहीं करने आता है और जो आदमी करता है उसको भी अपना मटियामेट करके और कुछ पत्रकार को बुला करके और ये बयान दे रहे हैं। इसको कोई कहीं से कोई लाज शर्म कहीं नहीं है, नैतिकता तो दूर की चीज है। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसे वक्त में ऐसा बयान दिया, क्या मंशा रही होगी? अब तो हम नहीं जानते हैं किसी की क्या मंशा में कौन बात कहता है। हम इतनी बात करते हैं कि मैं इस बात को डीएमसीएच बचाना था, बल्कि बाद में हमारे सारे लोग लगे, सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस के लोग भी आए और सब लोग मिल करके इसमें अभियान में लगाए। जब स्वीकृति मिल गई है उसके बाद कि भाई जल्दी हो जल्दी हो, इसमें सब लोगों का सहानुभूति था। हम समझते हैं इमेज खान का और आपका और ये जाहिद अनवर राजू का या ये 4-5 जो मीडिया के जो लोग हैं, खास तौर से हिंदुस्तान का और ये जागरण अखबार का बड़ा भारी योगदान इसमें रहा है। और छोटी बड़ी खबर हम लोग कभी देते थे तो मीडिया इसको नोटिस लेता था, उस समय से नोटिस लेता था। तो उसमें सब लोग चाहते थे कि डीएमसीएच बन जाए, शहर बन जाए, एक अच्छी जगह पर हो जाए। उसके हिसाब से बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती है। और मैं नहीं कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जब आए तो कहे, और विजय चौधरी थे, अशोक चौधरी थे, वो संजय झा जी थे, संजय झा जी ने कहा देखिए बहुत, हम कोई शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए, आपने किया। एक बार हम और अनिल मिश्र जी गए थे मिलने तो कहा उन्होंने, तो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अब कहने लगे आप ही कहिए, कोई कह दे कि भाई हम ही कर दिए, इसके मुंह में ताला हम लगाएंगे। लगाने वाले कहने वाले हैं, कहते हैं कहते रहें। अच्छा, एक चीज और कि फाइनली आपने जो है सुझाव दिया था कि शोभन में एम्स बने और वो एक्सेप्टेंस हुआ जांच पड़ताल के बाद। अब चूंकि शिलान्यास हो गया है, आपको क्या कहेंगे आप कि अब एम्स जो है कितना जल्दी बन जाना चाहिए? कुछ हम तो ये बात का उम्मीद करते हैं कि भाई कम से कम बने। अगर 3000 बेड का बन जाए तो सोना में सुगंध हो जाएगा। बहुत बड़ा इलाका है ये इलाका, सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर के बीच में अकेला ये अस्पताल होगा जो करीब करीब 25-30 करोड़ लोगों के बीच में लगा होगा। आधा नेपाल का जो है इलाज इसी में होता है, डीएमसीएच में होता था, यहाँ पर होगा। इतना बड़ा अस्पताल इस बड़े लंबे चौड़े में जो है 700 किलोमीटर के बीच में कहीं कोई दूसरा अस्पताल नहीं होगा। नज़दीक में होगा, लोग आएगा जाएगा, क्यों दिल्ली के भीड़ में जाएगा वो धक्का खाने के लिए। ये तो हम चाहते हैं कि इसको ये 6 महीने में ओडीपी ओपीडी जो है सो वो शुरू हो जाए, इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाए और यहाँ लोग को लाभ उसका मिलना शुरू हो जाए। हम तो ये उसकी उम्मीद करते हैं इस सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। और हम इसके लिए खास तौर से नीतीश कुमार को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मेरे कहने से उसको स्वीकृत कर दिया। जस लेने वाला जिनको देना है, सब आदमी कहे कि भाई कर ले, उसमें अब क्या लेना देना है। जब ये वो हो गया, अब अस्पताल जल्दी बने, हम इतने ही पर उम्मीद करते हैं कि यहाँ इलाके के लोगों का जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो जाए। ये एक्सेप्ट हुई एम्स के लिए भूमि, आज शिलान्यास हुआ, आपके मन में थोड़ी सी भी खेद नहीं है
जिस जमीन को आपने ढूंढ करके सरकार को दिया, आज शिलान्यास हो रहा है और आपको निमंत्रण तक नहीं आया। अब वो नहीं निमंत्रण दिए तो ये उनका है बस है, अब वो नहीं दिए तो हम उसके लिए जाए कहने के लिए हमको एक और निमंत्रण कार्ड दीजिए, हम जाते हैं। मन में कुछ खेद हो? कोई खेद हमको नहीं है। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ इलाज शुरू हो रहा है, यहाँ अस्पताल बन रहा है, यहाँ विद्यालय बन जाए, विश्वविद्यालय बन जाए। अभी तो 150 एकड़ जमीन बचा हुआ है, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनावे ना केंद्र सरकार। हम तो उसके लिए भी उम्मीद करते हैं कि अभी 150 एकड़ और जमीन बचा हुआ है उसमें, जो जहाँ से बन रहा है, जिसका बाउंड्री हो जाएगा, हो रहा है। तो अब जो बाउंड्री हुआ है उसका टेंडर वगैरह हो गया है, उसके बाद जो बचा हुआ है 150 में वो केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बना है। यहाँ पर बताया गया था कि ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और ये 30 फीट गहरी है, यहाँ एम्स का शिलान्यास करना असंभव है। लेकिन आज उसी जगह पर एम्स का शिलान्यास हुआ है और जो लोग विरोध कर रहे थे, आज वो लोग इस शिलान्यास का खुशी मना रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको एक बड़े नेता बीजेपी के हैं, बहुत बुजुर्ग है, हम समझते हैं 80+ के हैं, हमारे नेता भी थे, वो जब हमारे पार्टी में थे, कल हमको फोन किए, अरे उमेश तू वो जमीन के खुजल ही, तू जो है नीतीश से ओकरा सैंक्शन करेल ही, आ तोरा नहीं कोई नाम लै छौ, सब अपन अपन कहै छै। तो हम कहलिए हुकुमदेव बाबू, हमरा ऐसे कोई बहुत मतलब नहीं है। वो नेता हुकुमदेव यादव है। तो हुकुमदेव बाबू कहे हमसे कि हम कहे हमको कि हमरा ऐसे कोई आपत्ति नहीं है, एहि इलाका के लेल एगो धरोहर भ गेलै, एहि बात से हमर बहुत प्रसन्नता है। हमरा बोलावे नहीं बोलावे, हमरा बोलाइए ली तो कोनो हम चांद पर थोड़े चल जैती। हम एहि बात से 100% सहमत हती कि ओकरा शिलान्यास भ गेलै, अब वो वहाँ से टस से मस न होते, आज जल्दी से जल्दी ओहिमे से अस्पताल के काम शुरू हो जाए। गोपाल जी ठाकुर के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, वो देखिए, गोपाल जी ठाकुर के बारे में हम कुछ क्यों कहें, वो तो बेचारे नहीं चाहते थे कि वहाँ बने, और नहीं चाहते थे। आप लोग भी इसको मालूम होगा कि नाव लेके गए थे वहाँ पर, तो जो आदमी नाव लेके गया था और विरोध करने के लिए गया था कि यहाँ नहीं बनने देंगे, नहीं बनेंगे, इसके लिए तो हम सबसे ज्यादा आभारी हैं नीतीश कुमार के, कि नीतीश कुमार ने कहा क्या कि भाई, नीतीश कुमार ने जो जमीन हमने सेलेक्ट करके दिया उसी पर वो शिलान्यास करा रहे। इससे ज्यादा खुशी और प्रसन्नता की इस इलाके के लिए क्या हो सकती है।